हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रेरणा है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम। पिछली वीडियो में आपने मुझे देखा होगा जिसमें मैंने आपको मैनेजमेंट की बुक्स बताई होंगी। मैंने आपको मैनेजमेंट की कम से कम 2 बुक्स बताई थी और फाइनेंस की भी मैंने आपको थोड़ी सी बुक्स रेफ़र करी थी जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अनुज जिंदल का कोर्स लिया हुआ है काफ़ी टाइम से और मैं आज आपको उनके बुक्स मटेरियल दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी वो बुक्स कैसी हैं। लेट्स सी दोज बुक्स वन बाय वन। मेरी जो पहली बुक है उस बुक का नाम है द एब्सोल्यूट गाइड टू आरबीआई वेबसाइट। इस बुक में आपको आरबीआई वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन है जो कि अपडेट भी कर दी गई है टाइम टू टाइम और स्टैटिक है, यानी कि जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आरबीआई वेब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, वो कब कब रिलीज़ होती है, राइट। लीगल फ्रेमवर्क क्या है रिजर्व बैंक्स का, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या है, उनके रोल क्या है, ठीक है, वो कैसे इवॉल्व हुई थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी आरबीआई की, ठीक है। तो उससे आपको आरबीआई की वेबसाइट रेफर करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं पर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि और भी हम क्या देख सकते हैं कि वो आरबीआई कौन कौन से सर्वेज और डाटा जो है रिलीज़ करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जो आरबीआई ने दिए हुए हैं, ठीक है। और भी आपको ऐसी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि एटीएम्स क्या होते हैं, वाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं, कैश विड्रॉल फैसिलिटी क्या होती है आरबीआई की, ये सब चीज़ें आपको इसी बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ये वाली बुक कवर करने से आपको आरबीआई वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी और कौन कौन से इनिशिएटिव ओवर द पीरियड आरबीआई हैज़ टेकन वो भी सब चीज़ें आपको इसी बुक में मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपका आरबीआई वेबसाइट पार्ट जो होगा वो इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट बुक कौन सी है। नेक्स्ट बुक जो है हमारी वो है फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। ये वैसे इसमें कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, पर इसमें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है जिसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो अगर आप तो फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। पर अगर मैं इस बुक की बात करूं, अगर आप सेकंड टाइम दे रहे हो तो इस बुक से आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। तो इस बुक का इंडेक्स देखते हैं हम। इस बुक में अगेन आपका स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा, आपको अपने क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम करने हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ही बहुत आराम से हो जाएंगे। फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दो दो बुक्स बताई थी मैंने दोनों के लिए, पर आपको अब अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको वो दोनों बुक्स रेफर नहीं करनी पड़ेंगी, आपको इसी बुक में सब कुछ मिल जाएगा। स्टैटिक पार्ट पूरा कवर्ड है, आपको स्ट्रैटेजिकली वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना कवरेज आपको इस बुक में दिया हुआ है, यू कैन प्रिपेयर इट वेल एंड यू कैन गिव द आरबीआई एग्जाम अगेन, राइट। और ईएसआई से भी रिलेटेड इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दोनों आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इस बुक में कवर्ड हैं। इस बुक से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवीजन भी हो सकती है। अगेन मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं। अगर सॉल्यूशंस यहाँ से कर लिए जाएं तो आपको पता लग सकता है कि क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करना है इन डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एज वेल, ठीक है। तो ये बुक फेज 2 के लिए बहुत ही अच्छी है और यहाँ से आपको हर तरह के क्वेश्चंस जितने भी पास्ट ईयर्स में आ रखे हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फ्रेम करके दिए हुए हैं। सो आई होप दिस वन इज़ गुड फॉर योर प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट बुक देखते हैं। ये बुक है QRE की, जिसे हम कहते हैं क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की बुक, ठीक है। अगेन ये सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आरबीआई, सेबी, नबार्ड। अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं, इन्होंने 3 चीज़ों में इस बुक को कवर किया है। पहला है क्वांट, जिसे हम मैथ्स भी कहते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग। रीजनिंग और क्वांट के इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ के साथ उनके सॉल्यूशंस भी गिवन हैं। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी हो सकती है। आप इसमें से प्रिपेयर करके अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छे से हो सकती है इस बुक से। इस बुक में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आरबीआई के एग्ज़ाम में के लिए नहीं, आप सेबी और नबार्ड के एग्ज़ाम के लिए हर तरह की रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, वो भी उसी हिसाब से दिया हुआ है। सो यू कैन प्रिपेयर इट वेल सो दैट यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम इन फ्यूचर।
ठीक है, इसमें अगेन इन्होंने सॉल्यूशंस दे रखे हैं, यू कैन प्रैक्टिस फर्स्ट एंड सी द सॉल्यूशंस एंड सी हाउ योर परफॉर्मेंस इज। ओके, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है अगेन फेज़ 2 के लिए। इस बुक का नाम है इंटरव्यू गाइड। अगेन ये आरबीआई, सेबी, नबार्ड तीनों रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए है। इसमें क्या है, इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका इंडेक्स दिखाती हूँ मैं। इन्होंने अपने इंडेक्स को डिवाइड किया हुआ है टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं इन द इंटरव्यू। इसी तरह फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो फेमसली पूछे जाते हैं बाय द इंटरव्यू, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। इंश्योरेंस पेनेट्रेशन क्या होती है, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होती है, उसकी रेलेवेंस क्या है। फिर एंड में इन्होंने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स दिए हुए हैं। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होते हैं, इसमें ये बताते हैं कि इंटरव्यू किस तरह से पूछा जा सकता है, किस तरह के जेनेरिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर रीएश्योरेंस कंसेप्ट की बात की हुई है, इन्होंने थोड़ा सा रीएश्योरेंस कंसेप्ट के बारे में बताकर यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द कंसेप्ट कैन बी आस्क्ड, यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसी तरह से इन्होंने बाकी सब चीज़ें भी कवर की हुई हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा, यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छी मिल जाएगी यहाँ से। अगेन आपको अगर कोई ऐसा मुझे ऐसा लगता है टर्मिनोलॉजी जो आपको नहीं समझ में आती, तो आप यहाँ से बुक को रेफ़र कर सकते हैं कि यहाँ से आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता लग जाएगी कि उसका मतलब क्या होता है। तो ये बुक उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बेटर है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसमें ट्रांसक्रिप्ट भी दिए हुए हैं। ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है, आपको बेसिकली जितने भी आपको किस तरह से इंटरव्यू स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हेन डिड यू डन योर ग्रेजुएशन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं इन द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। ये सब चीज़ें भी बताई गई हैं यहाँ पर और पूछी जा सकती हैं इन द इंटरव्यू। ये हमें यहाँ पर क्लिप्स देने की कोशिश करी है। तो आई बिलीव ये बुक आपके लिए रेलिवेंट होगी अगर आप इन बुक्स को खरीदेंगे। इफ़ यू लाइक माई channel, if you like the video, you can like the video and you can share the video to your friends and family, and you can subscribe this channel. Bye bye.